हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इससे पहले हम जो है 6 क्वेश्चंस पहले करा चुके हैं। सभी क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। ये क्वेश्चन भी अपने जो है अपने तरह के कॉन्सेप्ट का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करिए। कहाँ पर ये जो है सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में ऐसा इनपुट दिया गया 100 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और साइनसोइडल सिग्नल है, साइन वेव है। तो यहाँ पर भी -100 अंडरस्टूड है क्योंकि साइनसोइडल में दोनों साइड में सेम होता है हमेशा। तो ये 100 वोल्ट हो गया है, पीक टू पीक मीन्स 200 पीक टू पीक वोल्टेज है। यहाँ पर जो है एक क्लैम्पर सर्किट दिया गया है। क्लैम्पर सर्किट में एक बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की, एक डायोड लगाया है। डायोड जो है इसमें जो है इसमें देख लेते हैं पहले। ये वाला डायोड जो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर सिलिकॉन का डायोड है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए तो ये तो सिंपल डायोड है, ये सिलिकॉन का डायोड। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर डी लिखा है तो सिंपल डायोड है। फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किटेड और रिवर्स बायस में ओपन सर्किटेड। क्लियर है। तो इसको हमें 2 केस में सॉल्व करना होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये यहाँ पर एसी प्रोवाइड कराई गई है। यदि यहाँ पर डीसी होती तो बहुत सिंपल था। इनपुट में अगर डीसी दिया होता तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन इनपुट में एसी दे रहा है। एसी सिग्नल की आउटपुट वेवफॉर्म को स्केच करा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमने यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व किया है बुद्धिमत्ता तरीके के, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमें सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना होता है इस सर्किट में, कॉन्सेप्ट जो क्लैम्पर सर्किट का है, पहले डायोड के फॉरवर्ड बायस में होते हुए जो है कैपेसिटर को चार्ज करना होता है। तो ये डायोड यहाँ पर इस तरह से लगा है, यहाँ पर P है, यहाँ पर N है। जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तभी डायोड ऑन हो सकता है। तो हमें पहले जो है फर्स्ट साइकिल जो यहाँ पर चलानी होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल चलानी होगी और पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाते हुए हमें कैपेसिटर को फुल चार्ज करना होगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब उसके बाद वेवफॉर्म को देखना है क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं सॉल्यूशन में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो स्टार्टिंग में 0 वोल्ट से चलना स्टार्ट होगा, वोल्टेज 0 वोल्ट। जब 0 वोल्ट होगा ये तो इस बैटरी की वजह से डायोड रिवर्स बायस में होगा, मींस स्टार्टिंग में डायोड रिवर्स बायस में होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है व्हेन BI इज लेस देन 20 वोल्ट। जब तक BI की वैल्यू यहाँ से बढ़ते बढ़ते 20 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाएगी, यहाँ 20 वोल्ट तक, तब तक तो डायोड रिवर्स बायस में है इस बैटरी की वजह से। जब BI की वैल्यू ग्रेटर देन 20 वोल्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन 20 वोल्ट, वही सिग्नल हमने यहाँ बनाया है तो यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये 20 वोल्ट ग्रेटर देन हो जाएगा, ये 20 वोल्ट में लिख देता हूँ यहाँ। तब डायोड 20 वोल्ट से ग्रेटर देन जैसे ही होगा BI की वैल्यू, BI बिकम्स ग्रेटर देन 20 वोल्ट, देन डायोड विल बी ऑन। तो डायोड ये वाला जो लगा था, यदि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस और ये 20 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में आते ही 20 वोल्ट तक तो ओपन था। यदि ग्रेटर देन 20 वोल्ट हो जाएगा मीन्स 20 वोल्ट टू 100 वोल्ट, 20 वोल्ट से होते हुए जब ये 100 वोल्ट पीक पर जाएगा, ये 100 वोल्ट है, तब तक डायोड चार्ज होता रहेगा। कितने वोल्ट तक चार्ज होगा, इसके पीक तक होना चाहिए इसको 100 वोल्ट तक, लेकिन इसमें बैटरी लगी है। क्लियर है। तो यहाँ पर डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में व्हेन BI इज ग्रेटर देन 20 वोल्ट। तो यहाँ पर डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। हमने शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। 0 से 20 वोल्ट तक ऑफ था तो ओपन सर्किटेड, रिवर्स बायस की वजह से ओपन सर्किट। लेकिन BI इज ग्रेटर देन 20 वोल्ट, देन डायोड जो है शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। अब डायोड यहाँ पर कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा है स्टार्ट कैपेसिटर चार्जिंग बिटवीन 20 वोल्ट टू 100 वोल्ट। जब ये 20 वोल्ट से 100 वोल्ट तक जब तक बढ़ेगा तब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ऐसे चल रहा है। कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको BC लिखते हैं। कैपेसिटर वोल्टेज BC कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्लस वोल्ट है, यहाँ पर माइनस है
और बी आई की वैल्यू अगर हम निकालें कि पीक पर चला गया, हमें पीक पर ही ध्यान देना खास तौर से, पीक पर जब बी आई की वैल्यू यहाँ 100 वोल्ट हो जाएगी तब कैपेसिटर कितना चार्ज होगा ये पता लगाना है। तो इसको हम केवीएल लगा सकते हैं, इसमें केवीएल ऐसे लगेगा, प्लस यहाँ ऐसे आएगा, डायोड फॉरवर्ड में होते हुए ऐसे जाएगा। यदि इसमें केवीएल लगाएंगे तो कितना बनेगा, बी आई माइनस बी सी माइनस 20 वोल्ट, बी आई माइनस बी सी माइनस 20 वोल्ट। तो हमें बी सी निकालना है, बी आई पता है तो ये 20 वोल्ट पता है, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी आई माइनस 20 वोल्ट, जो हमने लिखा है बी सी इक्वल टू बी आई माइनस 20 वोल्ट। तो डायोड जो चार्ज होगा यहाँ पर बी आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट होगा, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC इक्वल टू हो जाएगा, BC इक्वल टू यहाँ पर 100 वोल्ट था ना, BC BI की वैल्यू 100 वोल्ट जब होगी 20 वोल्ट कम हो जाएगा तो 80 वोल्ट तक कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 80 वोल्ट तक। तो BC इक्वल टू मैं कितना लिख दूंगी यहाँ पर, 80 वोल्ट। क्लियर है। जब तक ये डायोड पीक पर पहुंचेगा इनपुट वोल्टेज BC जो है 80 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। अब जब ये BC की वैल्यू, जब BI की वैल्यू 100 वोल्ट से लो होने लगेगी, यहाँ की बात है, जब यहाँ पर 100 वोल्ट से कम होने लगेगी तो डायोड जो है आपका रिवर्स बायस में आ जाएगा। और जब रिवर्स बायस में आ जाएगा तब क्या होगा, वही आते आते ये वोल्टेज कम होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा, जब ये वोल्टेज 0 पर पहुँचेगा तब क्या होगा, जब बी आई की वैल्यू, ये पॉजिटिव ही रहेगा, अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म नहीं हुई, अभी पॉजिटिव साइकिल के पीक तक पहुंचे हैं, और जब ये 0 पर पहुंचेगा तो वह क्लियर है, 100 वोल्ट पर था तो कितना था, 100 वोल्ट पर जब होगा तो देखिए जब ये BC चार्ज हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे, बी नॉट इक्वल टू कितने वोल्ट आएगा इस टाइम जो वोल्टेज यहाँ पर है बी आई इक्वल टू 20 वोल्ट आएगा, बी आई इक्वल टू 20 वोल्ट, किसका, प्लस का। तो यहाँ जब बी आई की वैल्यू 100 वोल्ट है तो बी आई इक्वल टू प्लस में लिख सकता हूं 20 वोल्ट। क्लियर है। व्हेन बी आई की वैल्यू अब 100 वोल्ट से कम होने लगेगी, व्हेन बी आई, यहाँ लिखा हमने व्हेन वी आई इज लेस देन 100 वोल्ट, जैसे ही 100 वोल्ट से कम होने लगेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू बी आई माइनस बी सी। क्यों, बी आई में से यहाँ पर जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, इसका यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब ये दोनों वोल्टेज कैसे हैं, दोनों वोल्टेज अपोज कर रहे हैं। क्लियर है। बी आई दोनों के प्लस पास में है, इधर से देखेंगे दोनों के माइनस के पास में, तो अपोज कर रहे हैं। अब बी आई की वैल्यू जैसे डिक्रीज होगी तो बी नॉट की वैल्यू, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आएगा, और जब बी आई की वैल्यू कम होने लगी तो डायोड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बी आई लेस देन 100 वोल्ट, दोनों बी नॉट इक्वल टू बी आई माइनस बी सी, बी आई में से प्लस है इसलिए वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होगा, बी आई माइनस बी सी। और जब बी आई की वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी, बी आई की वैल्यू जब 0 वोल्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस बी सी बचेगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू अभी 80 वोल्ट तक चार्ज हुआ था, तो यहाँ पर माइनस 80 वोल्ट आएगा। जब बी आई की वैल्यू 0 होगी तो 80 वोल्ट तक आएगा। ध्यान देना, आप जब 100 वोल्ट था, जब बी आई की वैल्यू 100 वोल्ट था तो 20 वोल्ट आ रहा था, ध्यान रखिए प्लस का। 100 वोल्ट से हम डॉटेड लाइन डालते हैं, यहाँ पर आ गए। जब 100 वोल्ट से था तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला आपको, कितने वोल्ट पर, ये मिला आपको यहाँ पर 20, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट लिखा हुआ है। क्लियर है। और जब बी आई की वैल्यू 0 हो गई, बी आई की वैल्यू 0, तो कितना मिला, माइनस 80 वोल्ट। यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं माइनस 80 वोल्ट, जब बी आई की वैल्यू 0 है। 2 पॉइंट मिल गए हैं आपको। इसके पीक पर पॉइंट ढूंढना होता है, एसी जब दिया गया हो तो उसके पीक पर देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट में, उसके 0 हो गया जब वो वोल्टेज, तब कितना मिल रहा है। जब बी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तब यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में, माइनस 80 वोल्ट मिलेगा। 2 वोल्टेज मिल चुके हैं आउटपुट में, एक पीक पर और एक 0 पर। तो यहाँ पर मिल चुका 20 वोल्ट प्लस का था, ये माइनस का 80 वोल्ट है। क्लियर है। जब ये हो गया आपका यहाँ तक, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी इनपुट की, नेगेटिव हाफ साइकिल, तब क्या होगा,
जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी तो इसमें इस सर्किट में यहाँ पर क्या बन जाएगा, तब इस सर्किट में इसको हम खत्म करते हैं। कैपेसिटर तो चार्ज है, अभी भी 80 वोल्ट तक फुल चार्ज है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज ही रहेगा। अब आती है नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा माइनस। जब यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस मीन्स यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा प्लस, यहाँ माइनस। तो इस बैटरी की वजह से डायोड रिवर्स में था, और इस बैटरी की वजह, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस बैटरी की वजह डायोड रिवर्स में, मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड हमेशा ही ऑफ रहेगा रिवर्स बायस में। क्लियर है? तो डायोड ऑफ हो गया, तो ये डायोड जो शॉर्ट सर्किट था इसको हम अब क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं ऑफ। ऑफ रिवर्स बायस में हो जाएगा डायोड, तो ये हो गया ऑफ। इस टाइम ए वोल्टेज 80 वोल्ट तक फुल चार्ज है कैपेसिटर, बी आई की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मीन्स बी आई की वैल्यू माइनस प्लस। इसके पीक पर देखना है, जब बी आई की वैल्यू माइनस 100 वोल्ट होगी, मीन्स बी आई की वैल्यू माइनस 100 वोल्ट यहाँ पर है, माइनस 100 वोल्ट यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर है माइनस 100 वोल्ट। जब माइनस 100 वोल्ट होगी तो कितना वोल्टेज मिलेगा, इसमें केवीएल लगा सकते हैं हम। अब ध्यान रखिए, यहाँ से करंट आएगी, ऐसे, ये तो ओपन है, यहाँ से नहीं जाएगी, ऐसे करंट जाएगी इस तरह से। रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ये रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी, तो करंट यहाँ से जाएगी आई। अब तो यहाँ पर बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा माइनस। यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, बी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर दोनों वोल्टेज देखिए कैसे, माइनस प्लस माइनस प्लस, मीन्स ये दोनों वोल्टेज क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर डायोड डिस्चार्जिंग होने लगा, डायोड रिवर्स बायस में ऑफ हो गया, कैपेसिटर चार्ज वेरी स्लोली विथ रजिस्टर आर के थ्रू डिस्चार्ज हो गया। तो बी नॉट इक्वल टू, एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, बी नॉट इक्वल टू बी आई प्लस बी सी। जो वोल्टेज यहाँ थे, जितने भी वोल्टेज माइनस प्लस है, तो बी नॉट इक्वल टू बी आई प्लस बी सी की अक्रॉस ही पूरा वोल्टेज खर्च होगा इस टाइम। अब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, डायोड ऑफ पड़ा है। तो जब जो है आपका ये माइनस 100 वोल्ट होगा, जब माइनस 100 वोल्ट होगा बी आई की वैल्यू, तब क्या होगा, कितना वोल्टेज मिलेगा आपके आउटपुट में, जब बी आई की वैल्यू होगी माइनस 100 वोल्ट, तब बी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, बी नॉट की वैल्यू 100 तो ये है और ये है, तो यहाँ पर वैल्यू रखूं मैं, इसकी वैल्यू है माइनस 100 वोल्ट, और बी सी की वैल्यू भी माइनस में ही ली जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस है, उल्टा चल रहा है, इसमें करंट उल्टी फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लग जाएगा। माइनस 100 और माइनस 80 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 180 वोल्ट। तो जब वी आई की वैल्यू होगी माइनस 100 वोल्ट, यहाँ पर लिख देता हूं मैं पूरा साफ, यहाँ पर हो जाएगा जब माइनस 100 वोल्ट वी आई की वैल्यू, तब बी नॉट की वैल्यू आएगी माइनस 180 वोल्ट। क्लियर है? 3 केस मिले हमें, बी आई की वैल्यू पीक पर, जब बी आई की वैल्यू 100 वोल्ट है तो बी नॉट इक्वल टू प्लस 20 वोल्ट मिला। जब बी आई की वैल्यू 0 है, बी आई की वैल्यू 0 है तो माइनस 80 वोल्ट मिला, जो हमने यहाँ पॉइंट लगाया था। जब बी आई की वैल्यू हो गई है माइनस 100 वोल्ट, माइनस 100 वोल्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, तो माइनस 180 वोल्ट मिला। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से 80 वोल्ट मिल गया, माइनस ये वाला वोल्टेज जो है आपको यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, इसको गिराते हुए यहाँ पर। अब इसके माइनस 80 वोल्ट से डॉटेड लाइन डाल लेनी है आपको, ये 20 वोल्ट यहाँ मिला था, यहाँ से डॉटेड लाइन डाल देनी है, और यहाँ पर ये भी मिला है तो ये वाला भी आपको डॉटेड लाइन डाल देना है। ये बहुत ही आसान है ड्रॉ करना, अगर आपको समझ में आया है तो। यहाँ पर कितना वोल्टेज मिला इस पॉइंट पर, जब ये माइनस 100 था, यहाँ पर मिला है माइनस 180 वोल्ट। यहाँ पर कितना मिला है, यहाँ पर मिला है इस जगह पर प्लस का 20 वोल्ट। और ये वेव फॉर्म कैसी जाएगी, ये वेव फॉर्म इस तरह से, वो कह रहा है जब पीक से ऐसे आएगी, जब ये 0 होगा तो माइनस 80 वोल्ट होगा, मीन्स ये करंट ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, इस तरह से ऐसे जाएगी। और जब ये इस तरह से जाएगी तो देखिए, जब बी आई की वैल्यू 0 थी यहाँ पर,
तो बी नॉट की वैल्यू कितनी थी, फिर देखिए रिपीट करना, अब ए वाली वेव अब खींची जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जब बी आई की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी तब बी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, -80 वोल्ट। तो -80 वोल्ट यहाँ है, तो इस वेव फॉर्म को ऐसे खींचना है। इस वेव फॉर्म को कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। तो जैसा इनपुट का वेव फॉर्म होता है क्लैम्पर सर्किट में, बिल्कुल सेम शक्ल का होता है, सेम फेज, सेम साइज वो होता है, सेम फॉर्म में। जैसा इनपुट वोल्टेज आ रहा था वैसा ही आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। देखिए दोनों वोल्टेज सेम है देखने में। और ये भी शर्त होती है, यहाँ पर -100 वोल्ट था, -100 वोल्ट, और यहाँ पर 100 वोल्ट था, तो इसके पीक से यहाँ तक कितना हो गया, पीक टू पीक मानूं मैं, तो ये हो गया 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट इसका भी साइज होना चाहिए। तो ये है -180 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट। 180 वोल्ट और प्लस का 20 वोल्ट मीन्स ये भी 200 वोल्ट हो गया। मीन जो भी वेवफॉर्म आपने खींची है ये बिल्कुल 100% सही है। क्रॉस चेक करने का तरीका है, जितना गिवन सिग्नल है उसका पीक टू पीक वोल्टेज होता है उतना ही आउटपुट पर पीक टू पीक वोल्टेज आना चाहिए। तो इस क्लैम्पर का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, सर्किट का नेम बताओ क्या है, तो ये हो गया क्लैम्पर सर्किट। कौन सा, नेगेटिव में शिफ्ट हो गई ये वेवफॉर्म, ये वाली वेवफॉर्म ऐसे खिसक गई है। कितनी, 100 था तो यहाँ 20 बचा, और ये वाला 100 था, ये 20 बचा, तो 80 ऊपर से शिफ्ट हुआ, तो नीचे 100 में 80 जोड़ दिया, 180 आ गया माइनस में, तो माइनस में शिफ्ट हो गई वेवफॉर्म, इसलिए नेगेटिव क्लैम्पर है। लेकिन इसमें बायसिंग की गई है बैटरी से, बायसिंग की गई है बैटरी से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बायस्ड नेगेटिव क्लैम्पर। क्लियर है। विद ये भी कह सकते हैं विद पॉजिटिव बैटरी, पॉजिटिव ऊपर सप्लाई बैटरी है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव बैटरी भी कह सकते हैं हम। क्लियर है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जो हमने इससे पहले 7 क्वेश्चन कराए हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है और अगर इसको नहीं पढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन छूट ही जाता है हर हालत में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्लियर है। तो यहाँ पर कह रहा फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, यहाँ पर फिगर दिया गया है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट टू -10 वोल्ट दिया गया है, मीन्स पीक टू पीक वोल्टेज 20 वोल्ट होगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है उसने, कैपेसिटर ये लगा है, लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू बता रहा कितनी, 0.1 माइक्रोफेरेड, मीन्स 10⁻⁶। सिलिकॉन का बता रहा डायोड है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये रजिस्टर की वैल्यू भी यहाँ प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में अभी आर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आर की वैल्यू कितनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो दे रहा है वैल्यू। यहाँ पर एक चीज तो ये दे दी इसने, सिलिकॉन दिया, ये कह दिया कैपेसिटर की भी वैल्यू बता दी। सभी क्वेश्चन में सिर्फ सी लिख देता था, कैपेसिटर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपेसिटर की भी वैल्यू बता रहा है, रजिस्टर की भी वैल्यू बता रहा है। तीसरी चीज यहाँ पर एक स्पेशल चीज देखिए, किसी कॉर्नर में लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा है एफ इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज, मतलब फ्रिक्वेंसी भी जो इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है उसकी 1 किलोहर्ट्ज है, मतलब 1000 हर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज का मतलब 1000 हर्ट्ज है। क्लियर है। वो कह रहा था फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, अभी ये फिगर दिखा दिया उसने। अब वो नीचे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लेम कैलकुलेट 5 टाउ, टाउ है, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ, टाउ इक्वल टू RC होता है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग टाइम, कैपेसिटर का टाइम पीरियड, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो होता है, कितने टाइम में चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, टाउ इक्वल टू RC होता है। तो यहाँ पर वैल्यू दे रहा, 5 टाउ की वैल्यू पूछ रहा है वो, यहाँ पर 5 टाउ। और वो कह रहा सेकंड पार्ट में कह रहा है कंपेयर 5 टाउ टू द हाफ पीरियड ऑफ द एप्लाइड सिग्नल। जो एप्लाइड सिग्नल है उसका हाफ पीरियड जो है, एक साइकिल तो ये हुई जितनी गिवन है, इसका हाफ पीरियड इतना होगा। अगर यहाँ पर 1 सेकंड है तो इसका जो है हाफ पीरियड आएगा 0.5 सेकंड। क्लियर है। अब जितना भी हो वो निकालने से पता लगेगा। तीसरी चीज कह रहा क्वेश्चन में, स्केच बी नॉट, इस सिग्नल का आउटपुट वेवफॉर्म जो यहाँ आएगी बी नॉट की वैल्यू, उसकी वैल्यू को स्केच करना, जैसा इसमें से स्केच करने को कहा था, इसमें से स्केच करने को कहा था। इसमें 3 चीजें पूछ ली उसने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो टाउ इक्वल टू होता है RC, हमने बताया था टाउ इक्वल टू RC होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टाउ इक्वल टू RC, टाउ का सिंबल सही से बना है, कैसा होता है, T नहीं होता है, टाउ बोलते हैं इसको, T इक्वल टू RC। R की वैल्यू दी गई है, कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है,
तो हमने आर की वैल्यू 56 किलो ओम 10⁻3, 56 किलो है तो 10⁻3, 0.1 सी की वैल्यू 0.1 इंटू माइक्रो फैराड है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो इसको काटेंगे अगर तो ये वाला कट जाएगा, ये -3 बचेगा, 10⁻3 करेगा 10⁻3, 56 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 5.6 और 10⁻³ बचेगा मिली सेकेंड। 5.6 मिली सेकेंड टाउ की वैल्यू आएगी कितनी, 5.6 मिली सेकेंड। क्लियर है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था 5 टाउ, अभी तो सिर्फ टाउ निकाले हैं हम, उसने पूछा था 5 टाउ, तो 5 टाउ कर देंगे। 5 टाउ का मतलब 5 इंटू टाउ, टाउ की वैल्यू इतनी है तो 5 टाउ इक्वल टू 5 हो गया, और टाउ की वैल्यू 5.6 निकला था, मिली सेकेंड था तो मिली सेकेंड है। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30 की 0 और 5 5 जा 25 और 3 कैरी आई तो ये आना चाहिए 28। 5 टाउ इक्वल टू 28 मिली सेकेंड, 28 मिली सेकेंड आ गया किसकी वैल्यू, और इसने 5 टाउ पूछा तो सेक्शन ए पार्ट का हो गया। टाउ इक्वल टू आर सी से इतने से, इतना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन नए कॉन्सेप्ट का, इसको नहीं पढ़ेंगे तो बनेगा ही नहीं फिर। क्लियर है। एग्जाम में बहुत पूछा था, गेट के एग्जाम से लेके सभी एग्जाम में। क्लियर है। सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में कह रहा है कंपेयर 5 टाउ विद द हाफ द पीरियड ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। अप्लाइड सिग्नल ए है, इसकी फ्रिक्वेंसी इसने गिवन है, फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी अगर गिवन है 1000 हर्ट्ज है, मतलब 1 किलो हर्ट्ज का 1000 हर्ट्ज। अब इसका टी निकालना है, टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू होता है 1/f। तो हमने यहाँ पर लिखा टी इक्वल टू कितना, 1/f। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन छू पाएंगे। टी इक्वल टू 1/f, टी इक्वल टू 1/f की मतलब 1000 हर्ट्ज दिए तो 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज, तो 1000 से डिवाइड किया तो टी इक्वल टू कितना आ गया, ये 1, तो ये हो गया था 10⁻3, तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड आ जाएगा, टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था हाफ ऑफ द पीरियड। हाफ ऑफ द पीरियड का मतलब टी जो था, टाइम पीरियड जो था क्लॉक सिग्नल जो सिग्नल आ रहा था उसका हाफ कह रहा है। हाफ का मतलब t/2, तो t/2 कितना हो जाएगा, 1 का हाफ होगा 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड आ गया, ये आ गया हाफ टाइम। उसने कहा था कंपेयर करो, कंपेयर करें। यदि कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, 5 टाउ अपॉन t/2 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर किया है, देखिए 5 टाउ कंपेरिजन करेंगे तो 5 टाउ अपॉन t/2। 5 टाउ की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 28 सेकेंड, और t/2 की वैल्यू आई है 0.5। 0.5 से डिवाइड करेंगे, 28 2 जा हो जाएगा, 2 जा 56 आ जाएगा। मतलब दोनों का रेशियो देखें तो 5 टाउ की वैल्यू t/2 से 56 टाइम्स गुना है, 56 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर लिखा देयरफॉर 5 टाउ इज 56 टाइम्स कर लो मोर देन t/2 पीरियड, 56 टाइम्स है। उसने यही कहा था कंपैरिजन करो, तो सेकंड पार्ट भी अपना सॉल्व हो गया। अब बचा है 2 पार्ट एक्स्ट्रा थे। तीसरे में कह रहा है स्केच बी नॉट। अदर्स क्वेश्चन में कहा करता था, ऐसा क्वेश्चन देता था इसमें आर की वैल्यू नहीं बताता था, कैपेसिटर की वैल्यू भी नहीं बताता, वो कहता था स्केच आउटपुट वेवफॉर्म खींचो। और जब आउटपुट वेवफॉर्म खींचनी है तो ना कैपेसिटर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है ना रजिस्टर की वैल्यू की, कुछ भी रजिस्टर की वैल्यू या कैपेसिटर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, स्केच बी नॉट। अब हमें क्या करना है, बी नॉट की वैल्यू स्केच करना है। आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आएगा, जैसा इसका ऐसा इनपुट दिया था तो यहाँ से आउटपुट आया था, ऐसे इसकी आउटपुट वेवफॉर्म खींचना। तो ये बहुत ही आसान होता है, ये तो बहुत ईजी है। तो ये तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ये तो मौखिक भी हो सकता है, लेकिन हमने तब भी आपकी हेल्प के लिए पूरे विधिवत तरीके से लिखा है। हमें कैपेसिटर को चार्ज करना है किसके, डायोड के थ्रू। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तो हमें निश्चित तौर पर पॉजिटिव हाफ साइकिल लगानी पड़ेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाएंगे तो यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ माइनस, तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर डायरेक्ट डीसी आ रही है, जब भी ऑन करेंगे तुरंत
प्लस 10 वोल्ट आएगा, जबकि इस क्वेश्चन में 0 वोल्ट से स्टार्ट हो धीरे 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 बढ़ रहा था। हम इसलिए हमने इसके टॉप वोल्टेज में डायरेक्ट मिल गया। इसमें हम यहाँ पर पहुंचे थे इस क्वेश्चन में टॉप की वैल्यू जब बी आई इज 100 वोल्ट तब पॉइंट पर वैल्यू निकाली थी हमने, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट डीसी आ रही है तो डायरेक्ट 10 वोल्ट आएगा। तो इसने 10 वोल्ट दी है यहाँ पर, तो 10 वोल्ट जब यहाँ आएगा तो ये पहले ये डायोड जो है इस बैटरी की वजह से तो रिवर्स बायस में था। डायोड सिलिकॉन का ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते समय, ऐसा ना हो शॉर्ट कर दें और ओपन कर दें, शॉर्ट नहीं करना है, क्लियर है ना। ये 0.7 वोल्ट से रिप्लेस होगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड यहाँ से आएगा, डायोड शॉर्ट कर जाएगा, डायोड शॉर्ट नहीं 0.7 वोल्ट से रिप्लेस होगा। जब 0.7 वोल्ट से रिप्लेस होगा तो इसको हमें इसका सर्किट बना लेना चाहिए इसका। तो यहाँ पर देखिए हमने सर्किट बनाया है। सेकंड के ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड फॉरवर्ड बायस एंड रिप्लेस बाय 0.7 वोल्ट। डायोड कैसे हटेगा भाई 0.7 वोल्ट के थ्रू, क्योंकि सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन का बीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, क्लियर है। अब ये जो है डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो डायोड क्या पहले तो स्टार्टिंग में जो शॉर्ट हो गया, सॉरी ये डायोड क्या हो गया शॉर्ट नहीं होगा, गलत हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर डायोड यहाँ पर रिप्लेस होगा कैसे भाई 0.7 वोल्ट से। तो डायोड में करंट ऐसे आ रही है भाई, तो ऊपर बनेगा प्लस नीचे माइनस, कितने वोल्ट से, यहाँ पर बड़ी बैटरी यहाँ पर छोटी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 0.7 वोल्ट। डायोड हट गया यहाँ से 0.7 वोल्ट से, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान देना, एनोड की तरफ प्लस नीचे माइनस, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। यहाँ पर BC होगा, BC कैपेसिटर चार्ज होगा। जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो करंट ऐसे फ्लो होनी है, तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, जो कैपेसिटर चार्ज होगा। अब BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें लगा देते हैं हम KVL। अगर KVL लगाएंगे तो क्या बनेगा BI, और ये प्लस मिला यहाँ पर तो माइनस BC माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो हमने यही लिखा है BI माइनस BC माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। अब इसको हम घटा लेते हैं, BI की वैल्यू कितनी है, BI की वैल्यू डायरेक्ट 10 वोल्ट आया है, तो 10 वोल्ट ये हो गया। 10 वोल्ट में से आपका क्या चला गया 0.7 और 2.7 चला गया, तो यहाँ बचना चाहिए आपका 8 बचा और 7.3 वोल्ट आएगा। BC की वैल्यू 0.3 वोल्ट, तो BC कितना सॉल्व हो जाएगा भाई, यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ BC लिखता हूँ, कितने वोल्ट तक चार्ज हो गया, BC हो गया आपका कितना 7.3 वोल्ट, 7.3 वोल्ट हो गया भाई BC। जबकि वैल्यू है जब BI इक्वल टू 10 वोल्ट आ रहा था, क्लियर है। तो यहाँ पर कैपेसिटर का प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, यहाँ से चार्ज हो जाएगा। KVL निकाला तो BC की वैल्यू, BC कैपेसिटर पर कितना चार्ज हुआ 7.3 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर हम नापेंगे B0 कितना है इस टाइम, जब पॉजिटिव पीक आ रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज B0 की वैल्यू कितनी आएगी। जब ये शॉर्ट कर गया तो जो वोल्टेज यहाँ होगा उसके पैर में रेजिस्टेंस लगाए, दोनों में बराबर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस, तो B0 की वैल्यू इस टाइम कितनी आएगी, देखिए प्लस माइनस दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे, तो ये है यहाँ पर 2 वोल्ट है 0.7 वोल्ट, दोनों प्लस माइनस क्रम से मिल रहे हैं। यहाँ प्लस है और ऊपर प्लस है, इसका नीचे माइनस सेम फेज में है, इसका मतलब B0 की वैल्यू आएगी प्लस 2.7 वोल्ट। तो B0 की वैल्यू में यहाँ लिख सकता हूँ 2.7 वोल्ट, लेकिन ये प्लस का है भाई, प्लस भी हमने लिख दिया यहाँ, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म आ गई। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाली थी, ये कितने वोल्ट था यहाँ पर, ये 10 वोल्ट था, तो यहाँ पर देखें कितना वोल्ट आ रहा है, B0 ए है, B0 हम यहाँ खींचेंगे कितना है 2.7 वोल्ट, मीन्स यहाँ पर आना चाहिए इतना, यहाँ से आना चाहिए वोल्टेज कांस्टेंट आएगा क्योंकि DC लगी है। इसकी वैल्यू कितनी है 2.7 वोल्ट, यहाँ पर 0 था भाई, क्लियर है। अब आते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी तब क्या होगा, अब देखिए इसको हम हटाते नहीं है, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, इस साइकिल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा माइनस। कैपेसिटर चार्ज है इस टाइम, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ था कितने वोल्ट तक 7.3 वोल्ट तक। अब यहाँ पर क्या होगा,
अब यहाँ पर ये प्लस बन चुका है, ये माइनस बन चुका है, सर्किल में जो कर दिए पहले के हैं, तो करंट इस तरह से ऐसे जाएगी, ऐसे। जब यहाँ प्लस बन जाएगा, देखिए अब यहाँ प्लस बन गया, यहाँ माइनस, तो ये डायोड इस बैटरी की वजह से तो रिवर्स में था ही, इसकी वजह से भी रिवर्स में होगा। डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस में हो गया, मींस रिवर्स बायस में ओपन सर्किटेड हो गया। तो हमने यहाँ पर लिखा डायोड ऑफ, डायोड ऑफ ही अगर ओपन सर्किटेड हो गया तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये वाला सर्किट अब हम यहाँ से हटा देते हैं। ये डायोड क्या हो गया यहाँ पर, ये डायोड हो गया ओपन सर्किटेड। इन दो पॉइंटों के बीच में डायोड ओपन सर्किटेड हो गया रिवर्स बायस में, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल है डायोड हो गया ऑफ। और कैपेसिटर चार्ज है, वो इनपुट वोल्टेज आ रहा है माइनस में, तो यहाँ पर यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, तो यहाँ तो जा नहीं सकती है करंट, अब इधर से इधर फ्लो होगी, तब इधर से करंट ऐसे जाएगी, यहाँ से लूप बनेगी, ये वाला ओपन पड़ा है, तो रजिस्टर के थ्रू डायोड होने लगेगा डिस्चार्ज। तो यहाँ कितना, जब यहाँ से करंट इधर जा रही है आई, तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस, यहाँ माइनस। तो यहाँ पर वोल्टेज निश्चित तौर पर उल्टा लगा होगा, यहाँ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, उल्टा इसकी अपोजिट फेस में आ रहा है, इसलिए माइनस में आना चाहिए। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, अब बी नॉट की वैल्यू हमने केवीएल लगा दें, बी आई माइनस, प्लस मिला ना यहाँ पर, माइनस मिला यहाँ पर बी आई, और यहाँ पर मिला कितना बी नॉट, अच्छा यहाँ तो है ही नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं। बी नॉट की वैल्यू यहाँ से उल्टा जा रहा है माइनस प्लस, ये माइनस बी नॉट, यहाँ है तो माइनस मिला तो प्लस बी सी। अब बी नॉट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बी नॉट ले आए इधर, तो बी नॉट इक्वल टू बी आई प्लस बी सी हो गया। अब ध्यान रखिए बी आई की वैल्यू इस टाइम कितनी है, बी आई की वैल्यू ए वाली वैल्यू है, तो नेगेटिव हाफ सेकंड बी आई की वैल्यू है -10 वोल्ट, और ये बी सी की वैल्यू कितनी है, ये भी अब इस टाइम माइनस में ही गिनी जाएगी, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस है, इसलिए माइनस कितना 7.3 वोल्ट। तो माइनस के दोनों हैं, तो 10 और 7 17 पॉइंट, तो माइनस का आएगा आंसर बी नॉट, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 17.3 वोल्ट आएगा माइनस का बी नॉट। तो अब आउटपुट वेव फॉर्म आप कैसे खींचेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए कितना, -17.3 वोल्ट। उतने ही रेशियो में लगे भाई, जितनी है, जितना रेशियो है उतना देखने में भी लगे, तो कोशिश करेंगे उतना ही बड़ा बनाते जाएं। ऐसा ना हो इससे जो है उतने गुना बनाया ही ना लिख भर दें, तो देखने में भी लगे। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, -17.3 वोल्ट। ये हो गई फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म। फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म खिंच गई भाई, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर चेक करना है ये सही खींची या नहीं। यहाँ पर पीक टू पीक कितना था, 10 + 10 20 वोल्ट था पीक टू पीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अपना देखो कि अब 20 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट है तो सही है। तो 17.3 में, और ये वाला यहाँ से तो 0 था, तो यहाँ पर ये बढ़ गया 2.7 और 17.3 जोड़िए तो 17 18 19 20 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, क्लियर है। तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था हैं, और हमारे 8 क्वेश्चन हमने इसमें कराए हैं। इससे पहले वीडियो और देखिएगा, वहाँ से सिंपल की तरफ से हम बड़े हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट का है। वीडियो डीसी सप्लाई पर बहुत मिलते हैं, एसी पर नहीं मिलते हैं जल्दी, किताबों में भी या कहीं पर भी नहीं मिलते हैं जल्दी, इसलिए हमने एसी के सिग्नल को देते हुए हमने सॉल्व कराया है, क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।